अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम वसीम सराज। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हमारा टॉपिक है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड थर्मल एक्सपेंशन। आज ये हम दो टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि ये हम पढ़ना ज़रूरी क्यों समझते हैं। फॉर सपोज़ आप लोगों ने आपके घर में स्टेबलाइजर्स यूज़ किए होंगे, आपने आयरन जो इस्त्री जिसको कहते हैं आप वो यूज़ की होंगी। उसमें होता क्या, वो हम उसको ऑटो पे रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्ट्रिप हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये स्ट्रिप होने की वजह क्या है? अगर स्टेबलाइज़र में देख लें तो स्टेबलाइज़र क्या करता है कि वो भी इसमें एक स्टील की रॉड लगी हुई होती है, वो क्या करती है, स्ट्रिप कर देती है। या आपके घर में ब्रेकर्स लगे होते हैं, ठीक है, या फ्यूज़ेस जो होती हैं, उस फ्यूज़ में क्या होता है कि उससे ज़्यादा जो हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ करते हैं उसमें जब हाई वोल्टेज आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ आपके वो ख़राब हो जाते हैं। या आपके ब्रेकर्स जो होते हैं, ब्रेकर्स में भी क्या होता है, ब्रेकर्स स्ट्रिप हो जाते हैं। या आप एसी भी रखते हो, एयर कंडीशनर्स होती हैं, स्प्लिट एयर कंडीशनर्स होती हैं, वो भी ऑटोमेटिकली स्ट्रिप हो जाती हैं। अब ये स्ट्रिप होने की वजह क्या है? ये जो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बंद हो जाना, ऑटोमेटिकली ज़्यादा वोल्टेज आ जाना, या इस्त्री ऑटोमेटिकली ज़्यादा गर्म होने पर खुद ब खुद बंद हो जाना, ये सारी क्यों चीज़ें होती हैं, ये हम पढ़ेंगे आज किसमें, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच चेंज यूनिफॉर्म विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब जब भी टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेंगी। क्या चेंज कर लेंगी? वो अपनी हालत चेंज कर देंगी, ठीक है। अब वो हालत किस तरीके से चेंज करती हैं ये देखते हैं, ठीक है। अब फॉर एक एग्जांपल लेते हैं आयरन की, ठीक है। आयरन में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिप हो जाती है, वहाँ पर एक रॉड लगी हुई होती है स्टील की, ठीक है। तो वो क्या होती है, जब हम इसको आयरन को ऑटो पे रखते हैं तो जब वो ज़्यादा हीट होती है तो वो क्या होती है, ऑटोमेटिकली उससे डिसजॉइंट हो जाती है। तो करंट जो है वो फ्लो नहीं होता इस्त्री में, जो हमारी आयरन में उसमें फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से वो दोबारा कूल डाउन हो जाती है। जब कूल डाउन हो जाती है तो वो स्ट्रिप दोबारा आपस में मिल जाती हैं, तो क्या होता है, वो करंट फ्लो होता है, फिर वो दोबारा गर्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो चेंज हो जाए जब टेम्परेचर चेंज हो, टेम्परेचर की चेंज होने की वजह से वो अपनी हालत चेंज कर दे, तो उसको क्या कहेंगे, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा है थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन भी इसी से रिलेटेड है। अब थर्मल एक्सपेंशन है क्या? द चेंज इन साइज व्हेन इट इज हीटेड टर्म्ड एज थर्मल एक्सपेंशन। जब हम किसी भी चीज़ को हीट करें और वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है, किसमें, या उसके लेंथ में या उसके वॉल्यूम में। मतलब लेंथ वाइज एक्सपेंशन हो या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो, वो वॉल्यूमेट्रिक लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों बढ़ जाएं, या कोई भी लेंथ या विड्थ या हाइट, इन तीनों में से कोई भी एक टर्म बढ़ जाए या कम हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम, थर्मल एक्सपेंशन। अब उसकी एग्जांपल हम वन बाय वन समझते हैं। उसमें पहले है लीनियर एक्सपेंशन, जो हमने यहाँ पे पढ़ा लेंथ वाइज एक्सपेंशन, वो पहले है लीनियर एक्सपेंशन। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट सब्सटेंस को हीट करें, उसकी सिर्फ लेंथ बढ़ जाए, ठीक है, वही डेफिनेशन, एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ अ सॉलिड व्हेन इट इज हीटेड। हम किसी भी सॉलिड को हीट करें, ठीक है, तो उसकी क्या बढ़ जाए, सिर्फ लेंथ, लाजमी नहीं है कि लेंथ, विड्थ बढ़ जाए और हाइट बढ़ जाए, कोई भी एक डायमेंशन बढ़ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। फॉर सपोज वी हैव अ रॉड, एक हमने रॉड ली, ठीक है, रॉड को लेने के बाद हमने क्या किया, उसको हीट किया, हीट होने पर उसकी कुछ ना कुछ लेंथ यहाँ से बढ़ गई, ठीक है। अब उस लेंथ का बढ़ जाना हम उसको क्या कहेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो समझने हैं। एल क्या है, एल इज़ अ ओरिजिनल लेंथ, जो कि मैंने यहाँ पे लिख ली है, एल इज़ अ ओरिजिनल लेंथ। और ये जो आफ्टर हीटिंग लेंथ है वो क्या है, एल डैश, वो क्या है यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए, एल डैश इज़ अ लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन के बाद जो लेंथ होगी। और यहाँ पर जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा एल, मतलब चेंज इन लेंथ, कितना चेंज आया उसमें। अब लीनियर एक्सपेंशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है वो देखते हैं। डिपेंड ऑन डेल्टा एल, मतलब चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ।
मतलब जितनी आपकी ओरिजिनल लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा एक्सपेंशन आएगा। फॉर सपोज मिसाल लेते हैं कि एक स्टील की रॉड है 1 मीटर, आफ्टर हीटिंग उसमें 1 सेंटीमीटर का चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर हम 5 मीटर की रॉड लें, स्टील की रॉड, तो उसमें कितना 5 सेंटीमीटर चेंज आएगा। तो क्या शो करता है, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ, मतलब जितना चेंज इन लेंथ आएगा उतनी ही ओरिजिनल लेंथ होगी, उतनी ही ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरा क्या है हमारे पास, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना हम टेम्परेचर देते जाएंगे किसी सब्सटेंस को वो उतना क्या होता जाएगा, उसमें चेंज आता जाएगा, ठीक, उतने ही वो एक्सपेंड होती जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो दो साइड ये बराबर, ठीक है, डेल्टा एल वैसे उतार लिया, अल्फ़ा ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल एंड डेल्टा टी, ठीक है। अब जब हमें पता है कि हम प्रोपोर्शन हटाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, इक्वल की सैम्पल आती है, और इक्वल की सैम्पल आती है तो हम उसके साथ कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, अल्फ़ा। अब यहाँ पे मैंने टर्मिनोलॉजीज रख दी है कि अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा हमारा कांस्टेंट है, किसका, लीनियर एक्सपेंशन का। डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ, एल इज ओरिजिनल लेंथ, एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब हमें पता है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल। अब ये थोड़ा सा समझने की बात है कि चेंज इन टेम्परेचर एल डैश माइनस एल कैसे हुआ। अब यहाँ पर इस पिक्चर को देखें आप, ये आपकी एल डैश है फुल, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी एल डैश है। इसमें से अगर हमने एल सिर्फ निकाल दिया, मतलब ये पोर्शन आपका कैंसिल्ड आउट हो गया, तो बाकी आपका क्या बचेगा, ये बचेगा, ये पोर्शन बचेगा। तो वो पोर्शन क्या होगा आपका, डेल्टा एल। तो हमने मेंशन कर दिया है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल डैश लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन माइनस द ओरिजिनल लेंथ। यही हमने दोबारा इसी जो प्रीवियस इक्वेशन है उसमें पुट किया, तो देखें एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अब आपका माइनस एल यहाँ पर क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, और उस तरफ जाकर प्लस करेगा, तो यहाँ पर आ गया प्लस कर दिया इसने। अब यहाँ पर मैथमेटिक रूल के हिसाब से हम इस दो टर्म्स है हमारे पास, ठीक है, एक ये और एक ये, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है हमारे पास, कॉमन है ओरिजिनल लेंथ मतलब एल। तो एल हमने यहाँ से कॉमन निकाल दिया, बाकी आपके पास क्या बचा, इसकी जगह पर 1 प्लस अल्फ़ा एल, तो आपका पहले ही बाहर निकल चुका, बाकी आपके पास क्या बचा, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, एल डैश लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी इज़ द सेकेंड इक्वेशन। अगर आपको प्रॉब्लम में है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन लेंथ दिया गया हो तो आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर आपको कहा हो कि चेंज इन लेंथ नहीं दिया गया हो तो आपको फाइंड आउट करना हो लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन, तो आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये हम आगे जो हमारे प्रॉब्लम से उसमें ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सम कांस्टेंट लिखे हैं जो आपके बुक नंबर 5 पर मौजूद हैं। ये जो कांस्टेंट अल्फ़ा है, हर सब्सटेंस का अपना अपना कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम का कांस्टेंट है 2.4 इंटू 10⁻⁻5, कॉपर का कांस्टेंट है 1.9 इंटू 10⁻⁻5, स्टील का कांस्टेंट है 1.2 इंटू 10⁻⁻5। अब क्वेश्चन ये है कि हम इन चीज़ों का ही कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं में ही लेंथ वाइज एक्सपेंशन होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या करते हैं हम, एल्युमिनियम कॉपर स्टील में लेंथ वाइज एक्सपेंशन होती है, इसी वजह से हमने कांस्टेंट भी इन्हीं के लिए हैं, ठीक है। अगर अब आपको मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।